दिल्ली की राजनीति से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब नीति मामले में अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हुए बरी। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। बहुचर्चित दिल्ली आबकारी यानी कि शराब नीति मामले में आज बड़ा मोड़ आ गया है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 लोगों को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिना ठोस सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। चलिए आपको संक्षेप में बताते हैं। ये केस साल 2022-23 की दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा था। आरोप था कि नीति बनाते समय कथित तौर पर नियमों में बदलाव कर कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। कमीशन लेने, लाइसेंस देने में गड़बड़ी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने की। मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था और वो करीब 17 महीने तक जेल में रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और कई महीनों तक न्यायिक हिरासत में वो रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। फैसले के बाद अब आखिर क्या हुआ, ये भी आप सुनकर जाइए। अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक नजर आए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां लाओ मत भाई। हो गया सर, लाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप को संभालिए सर, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।
इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ये सब कुछ बोलते बोलते वो रो पड़े। वहीं मनीष सिसोदिया ने इसे सच और संघर्ष की जीत बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश है। इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को अरविंद जी को उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या यह आने वाले चुनावों पर असर डालेगा? फिलहाल अदालत ने राहत दे दी है, लेकिन इस फैसले की गूंज राजनीति में दूर तक सुनाई दे रही है। आपको आज की यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।